Stimulating innovation. Innovation is the key to continued success. Ajay Banga, CEO Mastercard. We innovate today to secure the future. Is Sophie Vanderbroek, Chief Technology Officer, Xerox Innovation Group. We can imagine the importance of innovation from these two quotes. For example, some examples of innovative companies are Facebook, Amazon, Apple, Google, Huawei, Walmart. आई डोंट थिंक कि मुझे इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है, मैंने ऑलरेडी बड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्रिएटिविटी वर्सेस इनोवेशन। क्रिएटिविटी क्या है? कुछ नया करना अपने दिमाग से, कॉपी पेस्ट नहीं करना, कुछ अपना करना, कुछ नया करना। इज द एबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग आइडियाज इन अ यूनिक वे और टू मेक अनयूजुअल एसोसिएशन बिटवीन आइडियाज। क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन हैव यूनिक वेज ऑफ वर्किंग। क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनका एक खास तरीका होता है चलने का, काम करने का। क्रिएटिविटी इटसेल्फ इजंट इनफ। खुद वो अकेली कुछ नहीं है जब तक कि उसको प्रमोट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी ना हो। Outcomes of creativity to be turned into successful products or work methods, which is called as innovation. In innovative organizations, when managers demand creativity from its employees, that means they want to stimulate and nurture innovation. कि जब कंपनीज में मैनेजर्स क्रिएटिविटी करने का कहते हैं एम्प्लॉयज से, इसका मतलब है कोई इनोवेशन चाह रहे होते हैं। स्टिमुलेटिंग एंड नर्चरिंग इनोवेशन, अब ये क्या है? इनोवेशन को प्रमोट करना। टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट्स रिक्वायर्स ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स। ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट नीड्स क्रिएटिव पीपल, क्रिएटिव लोगों की जरूरत है, एज वेल एज राइट इन्वायरमेंट भी ठीक होना चाहिए टू हेल्प ट्रांसफॉर्म दोज इनपुट्स इनटू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और वर्क मेथड्स। सिर्फ आइडिया क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता ना, जब तक आपके पास रिसोर्सेज ना हो, जब तक आपके पास प्रॉपर इन्वायरमेंट ना हो उसको कन्वर्ट करने के लिए, उनको रियलिटी में बनाने के लिए। Environment that stimulates innovation have three variables. तीन किस्म के वेरिएबल्स हैं जी, देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल्स हैं और कल्चरल वेरिएबल्स हैं। इसको वन बाय वन नीचे में डिस्क्राइब किया हुआ है। स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स में सबसे पहला पॉइंट आता है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस इनोवेशन, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है इनोवेशन को, as it has low work specialization, centralization and formalization. इसमें centralization नहीं होती, ना ही फॉर्मेलिटीज होती हैं ज़्यादा। सो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज। इसमें फ्लेक्सिबल होता है, विच आर नीडेड फॉर इनोवेशन। एक बंद कमरे में आप क्या इनोवेशन करेंगे जब तक आप उसको जब तक आप बाहर नहीं निकलते, जब तक आप और चीज़ें ट्राई नहीं करते, कुछ नया ट्राई नहीं करते। abundant resources बहुत ज़्यादा होते हैं। Availability of abundant resources gives you large area to play, obviously, as if companies have resources they can do repeat experiments, वो बार बार experiments कर सकते हैं, और ताकि अगर रिजल्ट अगर नहीं भी आता सही तो दोबारा से ट्रायल तक वाला जो प्रोसीजर है। हाई इंटर यूनिट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप शुड बी रिड्यूस टू जीरो बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। मतलब जो भी अगर एक नया आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट तो काम नहीं करेगा ना, हर कंपनी मिलजुल के काम, हर डिपार्टमेंट मिल के काम करेगा तो एक उसका पॉजिटिव और उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। दिस विल इनेबल एम्प्लॉयज टू स्पीक ओपनली एंड शेयर डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज ऑफ वर्क और प्रोडक्ट डिजाइन एक्सेट्रा, जो भी उनके जहन में है। मिनिमम टाइम प्रेशर कम से कम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतने ही टाइम में ये चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप टाइम बाउंड ना करें। हाँ, बिल्कुल भी रिलैक्स ना छोड़ दें, उन्हें मोटिवेट करते रहें साथ साथ, लेकिन बिल्कुल टाइम बाउंड ना करें कि मुझे इस टाइम में ये काम, मुझे ये इस टाइम में ये आइडिया चाहिए। आइडिया ऐसे तो नहीं आ जाएगा ना। वर्क एंड नॉन वर्क सपोर्ट मतलब हर किस्म की सपोर्ट चाहिए एम्प्लॉयज़ को। फाइनली सपोर्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉयज़ एंड लिसन टू देम, उनके जहन में क्या चल रहा है उनसे फीडबैक लें काम के बारे में, और दिस विल मेक देम मोर क्रिएटिव एंड देन बिफोर। कल्चरल वेरिएबल्स आ जाते हैं। कल्चरल वेरिएबल्स में
For example, organization encourage experiments, reward both success and failures. सक्सेस को भी रिवॉर्ड करें, फेलियर्स को भी रिवॉर्ड करें, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें. Accept ambiguity. Too much focus on objectivity and specify leads to creativity. ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस होना चाहिए. दैट लीड्स टू क्रिएटिविटी. टॉलरेट द इम्प्रैक्टिकल बिहेवियर को टॉलरेट करें. कोई बात नहीं, खैर है, जब कोई नई वो कुछ नया करेगा या वो जो प्रैक्टिकलिज्म है उससे बाहर निकल के कोई काम करेगा तो नया आइडिया आएगा ना. डोंट शो एग्रेशन टू इम्प्रैक्टिकल बिहेवियर. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो हमें नजर आ रहा है वो वैसा ना हो, कि हमें जो चीज़ इम्प्रैक्टिकल लग रही है वहां से वो कुछ नई कोई नया इनोवेशन आइडिया, कोई इनोवेटिव चीज निकल आए. कीप एक्सटर्नल कंट्रोल्स मिनिमम. एक्सटर्नल जो कंट्रोल्स हैं लाइक रूल्स, रेगुलेशंस और अदर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, उनको मिनिमम रखें. ऐसी पॉलिसीज उनकी बात हो रही है जो इनोवेशन के रास्ते में आ रही हैं. टॉलरेट रिस्क. अगर कोई एम्प्लॉय रिस्क लेना चाहता है तो उसको टॉलरेट करें, कोई बात नहीं. इस ये भी इनोवेशन के लिए फैसिलिटेट होगा. टॉलरेट कॉन्फ्लिक्ट्स. अगर कोई आपकी बात को काटता है और अगर आपको कोई नया आइडिया देता है कि ये काम अगर इस तरह से हम कर रहे हैं तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, किसी और तरह से कर सकते हैं, उसको सुने, प्रॉपरली सुने, ताकि हो सकता है कि आपका टाइम भी बच जाए और आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा हो जाए. फोकस ऑन एंड रिजल्ट्स रादर देन मीन्स. कि एंड रिजल्ट पे फोकस करें कि रिजल्ट क्या निकला है, कि आप रादर देन मीन्स के उसने उस अचीव उसको करने के लिए, उस जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए उसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, उसको आप स्किप कर दें. आप इनोवेशन को देखेंगे, जो एंड पे इनोवेशन आई है या जो यूनिक आइडिया आया है उसके ऊपर आप फोकस करें, उसको कंसिडर करें. ये हर जगह पे नहीं होता, लेकिन अगर आपने, ऑब्वियसली बात है जो हमने ऊपर मेंशन किया कि फेलियर को भी अगर आपने असिस्ट करना है, उसको रिवॉर्ड करना है, तो आपको मीन्स को भी देखना पड़ेगा. लेकिन इस केस में फोकस ऑन एंड्स रादर देन मीन्स. यूज एन ओपन सिस्टम फोकस. एम्प्लॉयज आर encouraged to take and absorb ideas from outside the environment. बाहर से भी वो आइडियाज ले सकते हैं और उन्हें शेयर कर सकते हैं और डिस्कस करें, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके जो माइंड में जो बातें हैं वो भी वो बयान करें. प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक. मैनेजर्स को पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो नई यूनिक आइडियाज़ के साथ आएँ. एग्जिबिट एम्पावरिंग लीडरशिप. शो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स योर कॉन्फिडेंस ऑन देम, कि आपको उनके ऊपर पूरा एतमाद है. मेक देम रियलाइज दैट द वर्क डन बाय देम इज सिग्निफिकेंट, कि जो उन्होंने जो काम किया है आपके एम्प्लॉयज़ ने वो उसकी एक सिग्निफिकेंस है. टेल देम दैट यू आर कॉन्फिडेंट कि दे कैन अचीव हाई परफॉर्मेंस गोल्स, कि आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंट है कि वो अच्छा काम कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं. This will have positive impact on them and will make them more creative. Last variable आता है जी human resource variables. Innovative organizations conduct trainings for their employees to make them stay updated, provide them job satisfaction for making mistakes, and encourage employees to become idea champion. कि वो टॉलरेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, कि वो उनकी जॉब सिक्योरिटी का जो फियर है उसको निकालते हैं ताकि वो आइडिया चैंपियन बन सकें. Idea champions have some characteristics like they are highly self-confident, energetic, and risk takers. They also exhibit leadership qualities. उनके अंदर leadership qualities भी होती हैं, and gain support from other staff members. और उनको जो other staff members हैं उनसे भी support मिल जाती है. They often have decision-making directions. उनमें decision making, sorry, not directions, it's discretions. मतलब discretion मतलब power. They often have decision making discretions. This help them introduce and implement innovations in the organization. So this was it. यहाँ पे आपका 6th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जी. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.